अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सी गलत बातें फैली हुई हैं। कुछ लोग रुकैया को जादू समझते हैं, कुछ इसे सिर्फ जिन निकालने का तरीका मानते हैं और कुछ लोग इसे इसके नाम पर लोगों को धोखा भी देते हैं। तो आखिर रुकैया क्या है? क्या हर मुसलमान रुकैया कर सकता है? रुकैया में क्या पढ़ा जाता है और क्या कुरान और हदीस में इसका जिक्र है? आज हम इन सब सवालों का जवाब कुरान और सही हदीस के हिसाब से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रुकैया का मतलब क्या है। रुकैया का मतलब है कुरान की आयतों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई सही दुआओं के ज़रिए अल्लाह से शिफा और हिफाजत की तलब करना। यानी अगर किसी को नज़र लग जाए, तकलीफ़ हो या किसी बीमारी में अल्लाह से शिफा मांगनी हो तो कुरान की तिलावत और दुआओं के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगनी जाती है। इसी को रुकैया कहा जाता है। याद रखिए, रुकैया में कोई जादुई ताकत नहीं होती, असल शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। हदीस में रुकैया के बारे में क्या कहा गया है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकैया में कोई हर्ज नहीं जब तक उसमें शिर्क ना हो। इस हदीस से हमें पता चलता है कि अगर रुकैया में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा और उसमें शिर्क या हराम चीज़ें ना हो तो रुकैया जायज़ है। एक और वाक़या में सहाबा करीम ने सूरह अल फातिहा पढ़कर एक बीमार शख्स को लिया, रुकैया की और अल्लाह ने उसे शिफा दी। जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को पसंद फरमाया। रुकैया में क्या पढ़ना चाहिए? रुकैया के लिए सबसे मशहूर और सुन्नत के मुताबिक ये चीज़ें पढ़ी जाती है। सूरह अल फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अन नास। इन्हें पढ़कर अपने ऊपर या पानी पर दम किया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात को सूरह इखलास, अल फलक और सूरह नास पढ़कर अपने हाथों पर दम करते और अपने जिस्म पर फेरते थे। रुकैया के नाम पर होने वाली गलतियाँ। आजकल कुछ लोग रुकैया के नाम पर तावीज़, अजीब नक्शे या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनका कुरान और सुन्ना में कोई सबूत नहीं मिलता। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेकर लोगों को डराते हैं और हर तकलीफ़ को जिन या शिर्क बता देते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए, रुकैया वही सही है जो कुरान और सही सुन्ना के मुताबिक हो और जिसमें सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी जाए। आखिर में बस इतना याद रखिए, रुकैया कोई जादू नहीं है बल्कि अल्लाह के कलाम के ज़रिए उसी से शिफा और हिफाजत मांगने की सुन्नत है और एक मांगने की सुन्नत तरीका है। अपने अकीदा हमेशा ये रखिएगा कि इंसान कभी भी शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला हम सबको हर बुरी नज़र, शिर्क और हर शर से महफूज रखे और हमें कुरान और सुन्ना पर चलने की तौफीक दे। आमीन।